स्विंग ट्रेडिंग क्या है, कैसे करनी है और इससे पहले मैंने 2 वीडियो में बताया कि आप क्या-क्या गलती करते हो। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपको कैसे स्विंग ट्रेडिंग करनी है दोस्तों। तो अगर वो 2 वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है, वो वीडियो मेरी ज़रूर जा कर के देख लेना दोस्तों। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग को हम समझ लेते हैं, ये स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है? दरअसल अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करूं, स्विंग ट्रेडिंग मतलब कोई भी स्टॉक आप खरीदते हो आज के ट्रेडिंग सेशन में, मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो स्टॉक कम से कम आपको 1 महीने या 15 दिन या 3 से 6 महीने तक रखना होता है। तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। अक्सर लोग स्विंग ट्रेडिंग जो निफ्टी 50 जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है निफ्टी 50 में पीसी या फिर स्टॉक में पीसी खरीदते हैं, उसको भी स्विंग ट्रेडिंग समझ लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं उसको भी स्विंग ट्रेडिंग है, लेकिन वो एक रिस्की पार्ट होता है। 90% वो रिस्की होती है, वहां पैसा जाने का चांस पूरा 90% होता है। पैसा वहां पे आपका जाता ही जाता है, डूबता ही डूबता है। इसलिए हम भी उसके बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहते, बल्कि हम मोटिवेट इक्विटी स्विंग की तरफ स्विंग इक्विटी की तरफ हम मोटिवेट करते हैं लोगों को, ताकि सही डायरेक्शन में लोग आए और सेफ स्विंग ट्रेडिंग करें, जहां 90% पैसा खोने का नहीं बल्कि पैसा सेव होने का और बनने का, प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा हो दोस्तों। तो अब स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपको इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग करनी है। सबसे पहली बात तो सबसे दिमाग में ये बात डाल लो कि आपको जो स्विंग ट्रेडिंग करनी है वो इक्विटी में करनी है। अब इससे अगला जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया आपको कितने दिन के लिए होती है कम से कम इसी वीडियो में। और अब क्या होता है कि आपको स्टॉक ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, क्या करना है। आपको सिंपल कोई एनालिसिस, ज़्यादा गहरी एनालिसिस नहीं करनी है, क्योंकि आपको हो सकता है किसी को ज़्यादा समझ नहीं है स्टॉक के बारे में, चार्ट के बारे में ज़्यादा उसको समझ नहीं है, वैल्यूएशन के बारे में वो ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकता, रिसर्च नहीं कर सकता। तो उसके लिए बड़े सिंपल फंडे हैं यहाँ से। देखो, अगर आपको ये लगता है, किसी को ये लगता है कि मार्केट को समझना या चार्ट को समझना बड़ा ही मुश्किल होता है या फंडामेंटल्स को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। या तो उसके लिए वो स्टडी नहीं कर पाता, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, या किसी के पास टाइम नहीं होता। लेकिन इसको एक सिंपल वे है। सिंपल वे ये है दोस्तों, आपको क्या करना है, जो स्टॉक जिस स्टॉक में भी आप पैसा लगाना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपकी एपेटाइट क्या है। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक में आपको 5 से 6 ही हज़ार रुपए लगाने हैं, ठीक है। अब ऐसे स्टॉक को ढूंढिए। अब कोई भी स्टॉक न्यूज से मत सेलेक्ट करिए, या कहीं किसी भी दोस्त के बताए हुए स्टॉक को सेलेक्ट मत करिए, कहीं से सुन के मत उसको सेलेक्ट करिए। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी जरूर पड़ेगी, थोड़ी सी। क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपको, आप ये देखिए कि कोई ऐसा स्टॉक है जो गिरावट के बाद, अच्छी खासी गिरावट के बाद वो यहां से चलना शुरू हुआ हो, या थोड़ी बहुत उसमें गिरावट आई हो और वो कंसोलिडेशन मतलब एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऊपर नीचे करके यहीं ऐसे सीधा चल रहा हो साइडवेज में, बट यहां से वो चलना शुरू हुआ हो थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे दोनों स्टॉक्स हो गए, मतलब एक गिरावट के बाद चलना शुरू हुआ, या थोड़ी बहुत गिरावट के बाद कंसोलिडेशन फेज में आया, साइडवेज में चला और यहां से वो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ। तो यहां आपको दाव खेलना है। वो दाव भी कैसे खेलना है, दाव ऐसे नहीं खेलना है कि अगर कोई गिरावट हो रही है, गिरावट हो रही है, उसमें लगातार रेड कैंडल बन रही है, उसमें जब तक 2 से 3 ग्रीन कैंडल नहीं बन जाती तब तक आपको उसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है, तब तक उसमें आपको एंट्री नहीं लेनी है। इन दोनों ही कंडीशंस में मैंने आपको बता दिया। जब ग्रीन कैंडल बन जाए तब आपको एंट्री लेनी है, और आपको क्या करना है, सिर्फ वेट करना है कम से कम 15 दिन।
1 महीना या फिर 3 महीने, इतने दिन आपको वेट करना पड़ेगा। इतना दिन आप जब आप वेट करोगे, जब ये चलना शुरू होगा, और एक काम और करना, इसके पीछे भागते रहना। ऐसा ना हो कि आपको जो है एक स्टॉक के ऊपर या एक शेयर के ऊपर 3 रुपए या 5 रुपए का फायदा हो रहा है और आपने सौदा काट दिया, तो ये भी एक नुकसान वाली बात है। क्योंकि जब आपका कोई भी शेयर जब आप खरीदते हो, अगर वो गिर जाता है, 10 रुपए पर शेयर का उसमें लॉस होता है, तो आप वो सौदा काट देते हो, उसमें आप 10 रुपए पर शेयर का लॉस उठा जाते हो। तो इसमें आपको सौदा तुरंत नहीं काटना है, आपको इसको भागने देना है जहां तक ये भाग रहा है। इसके पीछे आप एक स्मार्ट तरीका खेल सकते हो, स्मार्ट स्ट्रेटजी अपना सकते हो। बड़ी ही सिंपल है दोस्तों। जहां फॉर एग्जांपल आपका स्टॉक जो है, आपने 200 रुपए का स्टॉक खरीदा, अब ये 220 रुपए का हो गया। अब सिंपल, आप जो 220 रुपए से नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, या फिर अपनी नॉलेज के हिसाब से आप 212 213 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लो। क्यों? क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया और आप नहीं देख पाए, अगर ये उससे नीचे आ गया, तो आप कहोगे कि यार ये तो फिर से मेरा लॉस में आ गया। तो अगर ये 220 रुपए से 212-13 रुपए या 11 रुपए आ जाता है और आपने 212 रुपए लगा रखा है, 211 रुपए आ गया, 211 रुपए पे हिट हो जाएगा स्टॉप लॉस, आपका 11 रुपए पर शेयर का फिर भी प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा फायदा क्या है इसमें दोस्तों, तो ये फायदा हो गया, मतलब आपका 211 रुपए पे शेयर कट जाएगा और आप प्रॉफिट बुकिंग होकर के निकल जाएंगे, आपके पास पैसा आ जाएगा। आपके पास जब पैसा आ जाएगा तो आप दूसरा स्टॉक आसानी से ढूंढ लोगे, यानी कि उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर वो नीचे लॉस में चला गया, आप उसके लिए बैठे नहीं रहोगे 2 4 6 महीने। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा, जब तक ये जहां तक जा रहा है, हो सकता है 220 रुपए से लेके 230 रुपए तक जाए। जब ये 230 रुपए तक जाएगा, तो आप 223 224 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाओ। तो कहीं ना कहीं आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी स्विंग ट्रेडिंग में। अगर आप ये स्ट्रेटजी नहीं अपनाओगे, तो कहीं ना कहीं आप एक, फिर भी आप इसमें आप देखोगे कि आपका जो स्टॉक है, शेयर है जो आपने लिया है, वो ऊपर जाकर के नीचे आ जाता है। कई बार वो जो है, आपने उसको ध्यान नहीं दिया, बेचा नहीं है, बहुत ऊपर जाकर के फिर वापस से नीचे आ गया। आपने उसको जितना बहुत ज्यादा ऊपर, मान लो वो 10% चला गया, आपको वहां उसको बेच देना चाहिए था। 10-12% जब वो ऊपर चला गया, वहां आपने उसको बेचा नहीं, प्रॉफिट नहीं किया, फिर से वो नीचे आ गया। तो ये जो गलतियां हैं, आपको ये गलतियां नहीं करनी है। अक्सर मैं देखता हूं, जो मार्केट में नए आते हैं या मार्केट में 6 महीने से, साल भर से मार्केट के शेयर मार्केट के अंदर हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी स्टॉक उसने उन्होंने सुन लिया, कोई भी किसी ने भी कोई स्टॉक बता दिया, या फिर उन्होंने पेनी स्टॉक के बारे में सुन लिया। पेनी स्टॉक कितने का है? 50 पैसे का है, 80 पैसे का है, 1 रुपए का है। उन्होंने उसमें सारा पैसा लगा दिया। उन्होंने उसमें सारा पैसा झोंक दिया। अब ये क्या हो गया? अब ये ऑप्शन ट्रेडिंग जैसा ही हो गया, खतरनाक, रिस्की हो गया। क्योंकि समझने वाली बात ये है, वो उस स्टॉक में, वो 1 रुपए का स्टॉक या 80 पैसे का स्टॉक क्यों है अभी तक? समझने वाली बात तो ये है ना। और वो वहां से भाग क्यों नहीं रहा? वो 80 पैसे से 1 रुपया क्यों नहीं हो रहा है? 1 रुपए से 1 रुपया 10 पैसे, 1 रुपया 10 पैसे से 1 रुपया 20 पैसे, 1 रुपया 20 पैसे से 1.5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया क्यों नहीं हो रहा है? हो सकता है उसके मैनेजमेंट में ही दम नहीं है, उसके फंडामेंटल्स में ही दम नहीं है, उसके बिजनेस में ही दम नहीं है, और उसमें कोई भी मतलब खरीद फरोख्त ही नहीं है। याद रखना मेरी बात दोस्तों, ऐसे स्टॉक पर दाव खेलना जिसमें खरीद फरोख्त अच्छी खासी हो, वॉलेटिलिटी हो। अब आप 50 पैसे का स्टॉक आप खरीद लेते हो, इस लालच के चक्कर में, पेनी स्टॉक है 50 पैसे में, लाखों स्टॉक्स में ले लूंगा, लाखों स्टॉक्स लेकर के
थोड़ा सा भी बढ़ेगा मैं प्रॉफिट लेकर के निकल जाऊंगा। यही सबसे बड़ी गलती है, यही सबसे बड़ी भूल है। तो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको बताया। स्विंग ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई, बिल्कुल सिंपल वे में, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी डायरेक्शन में आपको वही फॉलो करना है। इससे ज्यादा आपको कुछ फॉलो नहीं करना है। सिंपल है। गिरावट हुई, गिरावट होने के बाद करेक्शन खत्म हुआ, करेक्शन खत्म होने के बाद वो चलना शुरू हुआ, 3 ग्रीन कैंडल बनी, वहां आपको एंट्री ले लेनी है। जब तक भाग रहा है भागने दो। जब तक, जहां आपको लगता है कि मुझे 5% ही प्रॉफिट ले लेना चाहिए, मुझे 8% प्रॉफिट ले लेना चाहिए, या मैं स्टॉप लॉस लगाता रहूं, स्टॉप लॉस को अपना ट्रायल करता चला जाऊं, स्टॉप लॉस ट्रायल करते चले जाओ और वहां से निकल जाओ। और उस स्टॉक में दोबारा एंट्री मत लो, दूसरा स्टॉक ढूंढो। 5-5,500 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं शेयर मार्केट के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।